नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसी बहन की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिनकी माँ को उनको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा आदत है बचपन से। ये कहती हैं कि मेरी माताजी का बहुत ही ज़्यादा नार्सिस्टिक बिहेवियर रहा है, जो कि उनके अपने जीवन के अंदर अपनी मैरिड लाइफ इनकी माताजी की बहुत डिस्टर्ब्ड रही, जिसके चलते ये कहती हैं कि मेरी माँ बहुत चिड़चिड़ी हो गई और नार्सिस्टिक बिहेवियर की हो गई। लेकिन ये बताती हैं कि भाई जो कुछ भी पेन उन्होंने अपने जीवन के अंदर झेला या जो कुछ भी टेंशन उनके ऊपर आती थी, वो सारी टेंशन, वो सारा पेन वो मेरे ऊपर डंप कर देती थी। तो कहती है मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं कैद के अंदर हूँ और मेरी माँ ने जैसे मुझे बातें सुनाने के लिए और अपने कंट्रोल में रखने के लिए रखा हुआ है। जैसे उनको कंट्रोल किया जाता है तो जैसे उनको भी कोई चाहिए कि जिसको वो कंट्रोल कर पाएँ। तो ये कहते हैं कि मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थी और इसी चीज़ के चलते जब बड़े होने के बाद मुझे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिली, मेरी 12वीं कक्षा जब मैंने क्लियर किया, तो मैंने कुछ इस प्रकार से परिस्थितियों को घर के अंदर डिज़ाइन किया कि भाई मुझे जो है बाहर जा कर के पढ़ाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है फ्यूचर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके कहते। वैसे मैं इंडिया में रहना चाहती थी, लेकिन मुझे अपनी माँ से पीछा छुड़ाना था, जिसके चलते मैं इंडिया छोड़ करके फ़ौरन आ गई। अच्छा, ये एक और चीज़ बताती हैं, कहती हैं कि हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ पे क्या है कि फ़ॉरेन जाने को एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है और हर कोई फ़ॉरेन आना चाहता है। ये कहती हैं कि मेरी माँ ने मुझे फ़ॉरेन ऐसे ही नहीं आने दिया। ये कहती हैं कि मेरी अपनी माँ ने कम से कम 4 से 5 बार वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, इस देश में आना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ का वीज़ा किसी न किसी कारणवश बार बार रिजेक्ट हो जाता था। अब हमारे जितने रिश्तेदार हैं, मेरी चाची है, मेरे मामा हैं, मेरे ताया हैं, सब लोग जो है फ़ॉरेन जाते रहते हैं। फ़ॉरेन में कई लोग रहते भी हैं, सेटल भी होते हैं। तो मेरी माँ को बहुत ज़्यादा ना डिमीनिंग फील होता था कि सब लोग हैं, बस मैं ही नहीं जा सकती। तो उस चीज़ के चलते ये कहती हैं कि मेरी माँ ने मुझे फ़ॉरेन भेजा कि जब उनकी बच्ची जो है, बच्ची फ़ॉरेन जाएगी और बच्ची कुछ सालों के अंदर परमानेंट रेजिडेंट हो जाएगी, तो फिर उसका जो परमानेंट रेजिडेंसी है उसका इस्तेमाल करके माँ भी फ़ॉरेन जा पाएंगी। ये कहती हैं कि ऐसा हुआ भी। अभी कुछ समय पहले ही इनकी माताजी ने भी इनको फ़ॉरेन के अंदर ज्वाइन कर लिया है और बहरहाल खैर अभी इनके साथ नहीं है, इनका एक भाई भी है जो फ़ॉरेन में रहता है। तो माँ शायद भाई के साथ रहती हैं या शायद कुछ ऐसा है कि उन्होंने कोई और जॉब पकड़ ली है और वो कहीं और रहती हैं, थोड़ा वो अकेले अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हैं। तो कहने का भाव ये है कि इनको फ़ॉरेन इसलिए नहीं भेजा गया था कि इनका जीवन बने, लेकिन इनको फ़ॉरेन इसलिए भेजा गया था क्योंकि माँ को फ़ॉरेन आना था और पूरे जीवन की इच्छा थी और वो फ़ॉरेन नहीं आ पा रही थी। तो चलिए, कुछ भी है, कुछ समय के लिए इनको रिलीफ मिला था। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसा है जो हमने कहा कि फ़ॉरेन में भी माताजी ने पीछा नहीं छोड़ा, वो इसलिए नहीं कहा कि अब वो भी फ़ॉरेन आ गई और वहाँ पे आकर के हैरास करती हैं, ऐसा नहीं है। ये कहती हैं कि जिस दिन से मैं फ़ॉरेन आई भाई, जिस दिन से मैं फ़ॉरेन आई, मेरी माँ ने जो हमारा ट्रैवल एजेंट होता है उसकी मदद ले करके या हमारी आसपास की कम्युनिटी के जो लोग हैं जो यहाँ पे सेटल्ड हैं, उन लोगों के घर जा जा करके उन सबके फ़ोन नंबर्स कलेक्ट किए। ये कहती हैं कि मेरी माँ मेरी सिटी में, जिस सिटी में मैं रहती हूँ, उसके अंदर एक भी ऐसा आदमी नहीं है हमारे संबंध संपर्क का, हमारे शहर का, हमारी जान पहचान का, जिसको वो फ़ोन ना करती हूँ। कहती हैं पहले दिन मैं ये लैंड किया था, पहले ही दिन से उन्होंने अपना एक काम चालू कर दिया था। पूरे शहर में एक एक आदमी को फ़ोन करके बताएंगी कि बेटी आ गई है, और या बताएंगे कि भैया वो कहाँ है, किसके साथ रहती है, ठीक से पढ़ती है नहीं पढ़ती है, तुमने स्कूल जाते हुए देखा, तुमने कॉलेज जाते हुए देखा, क्या काम करती है, कहाँ पर काम करती है। तो कहती हैं मेरा पूरा जो शहर है, लिटरली पूरा शहर, 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको माँ फ़ोन करती थी और परेशान करती थी, जिसकी वजह से इन सभी लोगों ने मेरी माँ को ब्लॉक कर रखा है। अभी भी कुछ लोग हैं मेरी माँ के संपर्क के अंदर जो उनसे बात करते हैं और मेरे से जुड़े हुए अपडेट्स उनको देते रहते हैं, लेकिन ये कहती हैं कि सारे शहर ने मेरी माँ को, इंडिया बैठी माँ को, यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है
और इसकी वजह से मेरी इमेज बहुत ख़राब हुई है। मैं जल्दी से किसी से मित्रता नहीं कर पाती, क्योंकि लाइक जैसे एक वो ना, एक मुसीबत की तरह सब लोग मुझे देखते हैं यहाँ पर कि भाई इससे भाई दोस्ती करी, इसके साथ घूमने फिरने के लिए गए, कुछ ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं इसकी जो माता जी हैं वो हमारे को चेप ना हो जाए, फिर से हमारे को उसके कॉल्स ना लेने पड़े, हम किसी प्रॉब्लम में ना आ जाएं। क्योंकि माँ इतने प्रॉब्लमेटिक वे के अंदर इन सब लोगों से बात किया करती थी। तो कहती कि हमारे कम्युनिटी का ऑलमोस्ट हर आदमी जो है वो मुझसे कटता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आकर के भी एक बंधन के अंदर फील करती हूँ, माँ का जो इन्फ्लुएंस है उसके अंदर खुद को फील करती हूँ। तो माँ ने ये मुझे परेशान करना नहीं छोड़ा। अच्छा, फिर हमने थोड़ा, इन्होंने अपने जो परिवार है उसके बारे में बताया था, थोड़ा उसके बारे में अपडेट देते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड आपके साथ सेट कर देते हैं। उसके बाद इनकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम बताएंगे और फिर जो है बहन के पीएलआर में इन्होंने क्या देखा वो भी बताएंगे। तो इन्होंने बताया कि इनके अपने परिवार के अंदर इनके माता पिता हैं, इनका एक छोटा भाई है जो कि 1 या 2 वर्ष ही छोटा है बस, इनकी माता जी हैं। और ये बताती हैं कि इनके परिवार में पहले इनके जो दादा दादी हैं वो भी साथ रहा करते थे। अच्छा, दादा दादी का इन्होंने बताया कि जो माँ है वो नार्सिसिस्टिक क्यों हो गई। कहते हैं मेरे जो दादा दादी हैं उनको ना झगड़ा कराने की बहुत ज़्यादा आदत है, और कारण कुछ नहीं है, बस उनको झगड़ा कराने की बहुत ज़्यादा आदत है, उनको मज़ा आता है इस चीज़ के अंदर। तो कहते हैं हमने पूरा बचपन भर हमारे दादा दादी को हमारे पिताजी के कान भरते हुए देखा है। तो पिताजी के कान भरते थे तो पिताजी रूड हो जाते थे, पिताजी माँ के साथ झगड़ा करते थे, कुछ हो सकता है मारपीट भी होती हो। तो बहुत समय तक मेरी माँ जो है उसने इस बिहेवियर को झेला है, जिसके चलते ये कहती हैं कि मेरी माँ जो है ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई, नार्सिसिस्टिक सी हो गई। मतलब चिड़चिड़ी नार्सिसिस्टिक इसलिए बोला क्योंकि जैसे लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा उनको परेशान करो तो वो खुद ही ऐसे चिड़चिड़े से हो जाते हैं कि ज़रा सा तुम उनसे बात करो वही तुमको खाने को पड़ते हैं, वही काटने को दौड़ते हैं। तो जब वही काटने को दौड़ेंगे आपकी तरफ तो आप उनसे झगड़ा थोड़ा कम करोगे। अब क्या होता है कि इंसान का नेचर जब ऐसा बदलता है तो वह किसी एक व्यक्ति को लेकर के वैसा झगड़ालू नहीं रह पाता है, उसका पूरा नेचर ही चेंज हो जाता है। तो ये कहती हैं ऐसे ही माँ का बहुत ज़्यादा झगड़ा करने का और परेशान करने का नेचर सा क्रिएट हो गया, जैसे दादा दादी का, पिताजी का पूरा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर आ गया। और ये कहती हैं कि भाई मेरी माँ को जो एक वीक बछड़ा दिखाई देता था घर के अंदर कि भाई इसके ऊपर सारे हंटर बरसा दो, कह रहे वो भाई मैं थी। तो मेरी माँ अपना सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर निकालती थी। वो ये उसके पास इतना तक समझ नहीं थी कि भाई तू इतनी ज़्यादा अगर फ्रस्ट्रेटेड है और इतनी ज़्यादा परेशान है, अगर ये सारा कचरा, मैं तो छोटी बच्ची हूँ, मेरे ऊपर डंप कर देगी तो मेरी क्या हालत होगी। तो बहरहाल जैसा भी इन लोगों का आपस में पाठ है, जैसा भी इन लोगों का हिसाब किताब था, तो माता जी ऐसे करती थी। इसी चक्कर में जो है इनको इंडिया छोड़ करके आना पड़ा। इनकी इच्छा ये थी, वहाँ पर कुछ और जो है दिमाग लगाया जा रहा था, तो इसको छोड़कर, तो इसलिए इनकी जो माँ है बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक हैं। अच्छा, ये बताती हैं कि अभी ये सेशन इसलिए करा रही हैं क्योंकि जब ये फ़ॉरेन आए तो पूरा जीवन भर तो जैसे लॉक्ड से ही रहे, फ़ॉरेन आए तो कुछ इनको फ्रीडम मिला, और इनको एक ऐसा व्यक्ति मिला जो कि एक सहयोगी आत्मा के रूप में इनके साथ आया, है ना। इनसे कुछ वर्ष बड़ा है एक लड़का, जिसके साथ फ़ौरन आने के बाद कुछ वर्ष यहाँ रहने के बाद ये प्रेम प्रसंग के अंदर आई। इनके कॉलेज के अंदर वो लड़का पढ़ता था, और ये बताती है उसने जो इमोशनल सपोर्ट मेरे को दिया, मतलब जो एक प्रकार का ट्रॉमा मेरी माँ ने मुझ पे ट्रांसफ़र कर दिया था और जो कंट्रोल मेरे ऊपर इस्टेब्लिश कर दिया था, तो वो मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स बताता था कि कैसे करना है, कैसे करना है। तो धीरे 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 मैं माँ के जो कंट्रोल है उससे बाहर आने लगी। लेकिन फिर ये बताती हैं कि एक बहुत बड़ा बम सा फूटा। बम क्या फूटा, ये बताती हैं कि एक कोई कन्या है, एक कन्या है जो कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसको पसंद करती है। हालांकि वो जो कन्या है वो मैरिड है किसी और के साथ, लेकिन उसको जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जिसके चलते वो चाहती थी कि मेरा और मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसका रिश्ता टूट जाए। और उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने के लिए बताती हैं कि वो कुछ ऐसे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए कि इनको 1 वर्ष के लिए या शायद 6 महीने के लिए किसी दूसरे शहर में जाना था। तो वो जो 6 महीना 1 साल का समय था उसके बीच में वो कन्या इनके बॉयफ्रेंड के टच के अंदर आई, और पीछे से वो जो दोनों हैं वो दोनों रिलेशनशिप के अंदर भी आ गए। एक प्रकार से जो इनके प्रेमी हैं उन्होंने इनको चीट किया, इनको धोखा दिया। लेकिन ये फिर भी ऐसा कहती हैं कि जो मेरा प्रेमी है ना
मुझे ना उसको छोड़ने का मन नहीं करता। मतलब उसने चीट किया, ये कहती है उसने मुझे बता भी दिया कि भी ऐसा ऐसा हो गया है, तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो लेकिन मेरा मन नहीं मानता कि मैं उसको छोड़ दूँ, और मैं वापस आकर के जो है वापस उसके साथ रहने लगी। लेकिन ये बताते हैं कि जो ये लड़की जो रिलेशनशिप के अंदर आई थी, जो कि कहीं और मैरिड भी है, उसका ना मन नहीं मानता। तो वो पोक करना चाहती थी, वो कैसे भी करके हम दोनों को अलग कराना चाहती थी, क्योंकि जब मैं वापस आ गई थी तो वो मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर वो इन्फ्लुएंस नहीं डाल पा रही थी। जैसे पहले तो वो किसी भी बहाने से घर आ गए और वो करके, और मतलब कि भाई एक जैसे अकेले में वो क्या है उनको आकर्षित कर लिया, और ये सब जो है। खैर यहाँ पर हम ये नहीं कहना चाह रहे कि जो इनके बॉयफ्रेंड है उनकी कोई गलती नहीं है, ऐसी बात हम नहीं कहना चाह रहे हैं। लेकिन कहने का भाव ये है कि जब ये वापस आ गई तो जितना वो लोग आपस में मिल पा रहे थे या जितना वो एक दूसरे को देख पाते थे, तो वो सारा टाइम इन्होंने आकर के बीच में दोबारा से कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। अब ये दोनों साथ में हैं तो ये दोनों साथ में डिनर पे जाएंगे। घर वो आ नहीं सकती क्योंकि घर के अंदर ये खुद रहती हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो इसके चलते वो जो लड़की है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई, और इनके बॉयफ्रेंड से या पता नहीं किस माध्यम से उस लड़की को इनकी माँ का नंबर मिल गया। तो इनके जीवन के दो सबसे बड़े जो दुश्मन हैं वो एक तरह से एक दूसरे के साथ आ गए। और ये बताती हैं कि एक बार ऐसा किस्सा हुआ कि हम दोनों अपने घर पे थे, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड, और मेरी जो माँ है मैंने उनको नहीं बता रखा इस रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक टाइप की एक पर्सन है। तो वो कहती मुझे लगता था कि वो समझेंगी नहीं इस चीज़ को, है ना, मेच्योरिटी से नहीं लेंगी इस चीज़ को। तो ये कहती हैं कि वो जो लड़की है, एक दिन क्या होता है कि हम अपने घर के ऊपर, मैं लेटी हुई थी, मेरा बॉयफ्रेंड अपने टेबल पे बैठ करके अपने कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा था, तो अचानक से वो लड़की कमरे हमारे घर के अंदर आई हुई है पहले से, और कमरे के अंदर दन दन आते हुए घुसती है, और उसके हाथ में जो कैमरा है उसमें वीडियो कॉल चालू है, और वो आ करके ऐसे वीडियो दिखा रही है और कहती है कि देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ सोते हैं, ये देखो एक दूसरे के साथ सोते हैं। इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है वो इस्तेमाल करती है। ये कहती हैं हम तो अलग अलग वो थे भाई, मैं तो आराम से अपना कुछ काम कर रही थी, वो अपना कुछ काम कर रहा था। तो आकर के अचानक से कहती कि पहले तो मैं अचानक से वो चक्की होगी कि तू हमारे घर में घुसी कैसे भाई। तो यहाँ पर शायद कुछ ऐसी भी चीज़ सामने आई कि इनके बॉयफ्रेंड ने ही उनको घर की चाबी दी थी पहले कभी, जब थोड़े टाइम के लिए वो लोग आपस में रिलेशनशिप के अंदर थे। वो शायद वो चाबी अभी भी उसके पास थी, तो वो तो आराम से चाबी ताला वो सब खोल करके घर के अंदर घुस गई और आकर के इनकी वीडियो बनाने लगी। तो ये बहुत ज़्यादा इससे गुस्से के अंदर आ गई, और जब इन्होंने देखा कि वो वीडियो कॉल पे बात किससे कर रही हैं, तो दूसरे तरफ इनको जो है इनकी माँ नज़र आई कि माँ से वो वीडियो कॉल के ऊपर बात कर रही हैं। और इनके और इनके माँ के रिश्ते के अंदर जो थोड़ी बहुत एक कड़ी फिर भी बची हुई थी कि फिर भी दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बात कर लेते थे, वो भी उस लड़की ने जो है तुड़वा दी एक प्रकार से। ये कहती हैं कि यहाँ पर मैंने पुलिस को बुलाया। यहाँ पर फ़ॉरेन में क्या होता है कि अगर आप ऐसे किसी की प्रॉपर्टी के अंदर घुस जाओ, उसको ट्रेसपासिंग बोलते हैं। तो कहते हैं मैंने पुलिस को बुलाया, ट्रेसपासिंग का मैं उसके ऊपर केस लगाना चाहती थी। कहती लेकिन पर मेरी किस्मत आप ऐसा देखो कि वो आ रही है, मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छुड़वा रही है, मेरे जो रिश्तेदार हैं उनको मुझसे अलग कर रही है, लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर ट्रेसपासिंग के चार्जेस लगाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने इसको वार्निंग दे दी है, आगे से ये नहीं करेगी, लेकिन ट्रेसपासिंग के चार्जेस नहीं लगेंगे उनके ऊपर। तो ये बहन कहती है कि मैंने बहुत बोला कि भाई ये क्या बात है, मैं चार्ज लगाना चाहती हूँ, मैं जेल भिजवाना चाहती हूँ, मेरे घर में वो घुसी है तो लगाओ। तो पुलिस ने मना कर दिया कि नहीं, उस लड़की के पास घर की चाबी थी, आपके बॉयफ्रेंड ने उसको घर की चाबी दी है, घर का मालिक आपका बॉयफ्रेंड है, लीज उसके नाम पे भी है, तो उसके ऊपर ट्रेसपासिंग का चार्ज नहीं लग सकता। तो ये कहती हैं कि हमारे घर में घुस कर के वीडियोज़ और ये सब करने के बावजूद भी वो जो लड़की है वो आराम से जो है वहाँ से वो निकल ली, और उसका मतलब फिर जो है कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो फिर से ये जो बहन है, तो ये बहन है ये, अच्छा ये बहन ने ये भी बताया कि वो जो लड़की जैसे घर के अंदर आई ना, तो सब कुछ है, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई गुस्सा नहीं किया, उसके सामने वो चुप सा हो गया। और मुझे इस चीज़ ने भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया। ये कहती है कि मैं बहुत बार ऐसा सोचती हूँ कि भाई मैं इससे दूर हो जाऊँ, मैं इससे अलग हो जाऊँ, इसने ठीक नहीं किया, लेकिन मुझसे अपने जो बॉयफ्रेंड है इससे अलग नहीं हुआ जाता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों। और इसी चीज़ को लेकर के, इसी इमोशन को लेकर के भी ये परेशान थी कि मैं क्यों खुद को अलग नहीं कर पा रही जब इसने मुझे धोखा दिया। तो इस चीज़ को लेकर के और बाकी ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं इनको लेकर के ये जो बहन है अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहती थी।
अपने पूर्व जीवन के अंदर अपने जीवन के इन सभी कैरेक्टर्स को ये जो बहन है ढूंढ पाई थी। अपने जो प्रश्न हैं उनके सभी प्रश्नों के उत्तर भी ये बहन जो है ढूंढ पाई थी। पूर्व के अंदर एक की जगह दो इन्होंने अलग अलग जीवन देखे थे। वो दोनों जो जीवन हैं एक एक करके हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आज की लाइफ से इनके उस पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन था वो आपको हम बताएंगे। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या इनको अनुभूति हुई, क्या दृश्य इनके सामने आए, कौन से कैरेक्टर्स इनके सामने आए। तो दोस्तों, अपनी पूर्व का जो पहला जीवन इन बहन ने देखा, उसके सबसे पहले दृश्य के अंदर ही इनको अपनी मृत्यु का दृश्य नजर आने लगा। ये बताती हैं, इन्होंने देखा कि ये एक लगभग 38 वर्ष की आयु के पुरुष हैं कोई, जो कि एक फॉरेनर है, एक वाइट मैन है, गोरा है, और वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। और बिस्तर पर लेटा है तो उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है, और वो ऐसे अपना हाथ ऊपर उठा करके किसी को आवाज़ लगा रहा है। जितनी शक्ति उसके अंदर है उस शक्ति का इस्तेमाल करके किसी को आवाज़ लगा रहा है, किसी को बुला रहा है। तो इनको नज़र आता है कि लगभग इन्हीं की आयु की, लगभग 36 से 38 वर्ष की आयु की एक महिला दौड़ते हुए आती है उस कमरे के अंदर और आ करके इनको देखती है और कहती है कि क्या हो रहा है। मतलब इस तरह से उनसे बात करती है। वो बहुत ज़्यादा अचंभित है वो महिला, और वो कहती है कि तुम्हें क्या हो रहा है। और वो महिला आकर के इनका नाम जॉर्ज पुकारती है, कहती है कि जॉर्ज तुम्हें क्या हो रहा है। आकर के वो जैसे समझ में नहीं आ रहा उसको, वो इनको उठाने की कोशिश कर रही है। वो थोड़ी बौखला गई है कि अचानक से इनको क्या हो गया। ये देखते हैं कि वो लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा गई है, और ये कहती हैं कि वो जो कन्या है वो कन्या जो है मेरी धर्मपत्नी है, मेरी वाइफ है। और वाइफ जो है उसका नाम ये लीसा पुकारते हैं, और उसको कहते हैं कि लीसा, मेरा दम बहुत ज़्यादा घुट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी सांसें उखड़ रही हैं, मेरी मदद करो। और ये उनको डॉक्टर को बुलाने के लिए कहते हैं। तो वो दौड़ करके बाहर जा रही है। शायद घर के अंदर कोई फ़ोन है, पुराना ज़माना दिखता है तो शायद कोई टेलीफोन रहा होगा घर के अंदर। तो वो टेलीफोन के ऊपर वहाँ बाहर जा कर के बात कर रही है। तो इनको अपने कमरे से ऐसा नज़र आ रहा है कि वो टेलीफोन पे किसी से बात कर रही है, किसी को बता रही है घबराहट के अंदर। और देखते 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 इनकी आंखें धुंधली पड़ती जाती हैं, धुंधली पड़ते 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 आंखें बंद हो जाती हैं, और जो पूरा शरीर है वो शांत हो जाता है। शरीर जो है वो पूरा ठंडा पड़ जाता है। ये अपने प्राण गंवा देते हैं। तो यहाँ कुछ इस प्रकार के केसेस होते हैं दोस्तों। जनरली केसेस होते हैं कि आप कम उम्र से शुरू करते हैं और उम्र बढ़ती हुई नज़र आती है पास्ट लाइफ के अंदर, लेकिन कुछ केसेस होते हैं रिवर्स में चलते हैं। मृत्यु का दृश्य देखा, तो अभी हम पीछे जाएंगे और देखेंगे कि कैसे इस मृत्यु के दृश्य तक ये जो भाई है, उस जीवन में जो ये भाई थे, ये पहुँच गए थे। तो सबसे पहले तो इनको ऐसा फील आता है कि ये जो लड़का है ये किसी प्रकार के पॉइजन की वजह से मरा है। अभी वो पॉइजन इसने खुद खाया है, इसको किसी ने पॉइजन दिया है या क्या है वो समझ में नहीं आता, लेकिन ये कहते हैं कि ना पॉइजन से डेथ हुई है, जहर मेरे शरीर के अंदर है, मैं जहर से मरा हूँ। ये कहते हैं कि भाई कुछ ऐसा है। हाँ, ये कहते हैं कि यहाँ पे इनको ऐसा दिखाई देता है कि भाई अब जो है, जब हम इनको थोड़ा पीछे भेजते हैं समय के अंदर, इनको दिखाई देता है कि ये एक 20 वर्ष की आयु के लड़के हैं। तो जब मृत्यु हुई थी तो 38 वर्ष का था, लेकिन अभी ये 20 वर्ष की आयु का खुद को देखते हैं और बताते हैं कि ही इज़ इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के एक अंग्रेज लड़के के रूप में ये खुद को देख रहे होते हैं। और यहाँ पर जो समय है उसकी भी स्मृति इनको आ रही होती है कि जब ये 20 वर्ष की आयु के वो लड़के हैं तो ये सन 1920 चल रहा है। सन 1920 के अंदर इंग्लैंड के अंदर एक मार्केट के अंदर ये खड़े हैं। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा सूट पहना हुआ है और ये कहते हैं कि मार्केट के अंदर मुझे वही लड़की नज़र आ रही है जिस लड़की को मैंने शुरू में अपनी पत्नी के रूप में देखा, जो कि आकर के जिसने मुझे झंझोड़ा था और कह रही थी कि जॉर्ज क्या हुआ। कहते हैं कि ये जो लड़की है इसका नाम लीसा है
उसने एक पिंक कलर की बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई है। मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा हूँ और वो भी अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी है, और हमारी नज़रें एक दूसरे से मिल रही हैं और हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारी नज़रें एक दूसरे से बात कर रही हैं। हमें बहुत गहरे प्रेम की एक दूसरे के प्रति अनुभूति है। हमने कभी एक दूसरे को कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए प्यार है, वो मुझे बहुत पसंद करती है और मेरे दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। हम एक दूसरे को देख रहे हैं और जैसे हमने कहा कि आंखों से बातें हो रही हैं, लेकिन इन आंखों से जो बातों का जो दौर होता है वो एकदम से इंटरप्ट सा हो जाता है, क्योंकि इनको नज़र आता है कि वहाँ पर एक गुंडा टाइप दिखने वाला एक पुरुष आ गया है जो कि लगभग 8 से 10 वर्ष इनसे बड़ा है। तो ये 20 वर्ष की आयु के हैं, वो पुरुष लगभग 30 वर्ष की आयु का है, कन्या भी लगभग 19-20 वर्ष की आयु की है। और ये जो वहाँ पे गुंडा टाइप पुरुष इनको नज़र आ रहा होता है, ये कहते हैं कि वो मेरी तरफ देख रहा है और वो एक अजीब सी ईगोइस्टिक सी स्माइल दे रहा है देख करके, जैसे वो मुझे इशारों में बता रहा हो कि भाई ये जो तू जिसके चक्कर में है ना, ये चक्कर छोड़ दे बेटा, ठीक है। तो वो कुछ जैसे आंखों ही आंखों में चैलेंज कर रहा है और अपनी ईगो की एनर्जी इन तक भेज रहा है, अहंकार उसके चेहरे पर दिख रहा है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई इस इंसान की क्या समस्या है, तो कहते हैं समस्या ये है कि ये भी उस लड़की को देख रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये उस लड़की को पसंद करता है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई पसंद करता है मतलब ये लड़की कौन है, कैसे आप इसको जानते हो। तो धीरे धीरे इनको स्मृतियां जागृत होने लगती हैं कि ये जो लड़की है, जब ये लोग 4-5 वर्ष की आयु के थे तब ये दोनों मिले थे, बचपन के ये दोनों दोस्त थे, छोटी उम्र में स्कूल साथ जाते थे, मतलब थोड़े बड़े होने तक भी इन्होंने स्कूल इन लोगों ने अपने साथ में किया है। तो पहले इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत खेलते कूदते थे साथ में, लेकिन कभी कभी कुछ रिश्तों में ऐसा होता है ना कि क्या होता है कि जब आप बड़े होते हो तो बातचीत सी बंद हो जाती है। तो कहते वो बातचीत सी हमारी बंद हो गई थी, लेकिन मैं और ये जो लड़की हैं एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। हम जो है एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब ये कहते हैं कि ये जो आदमी है ना, इसका इस लड़की के ऊपर ना बुरी नज़र है। और जैसे हमने पहले भी बताया था, कहते हैं लड़की और मेरे मन में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कभी हमने किसी एक दूसरे को कुछ कहा नहीं इस भावना के बारे में। और ये कहते हैं कि भाई वो जो आदमी है उसको देख करके मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा है अंदर से, मैं उसका मुंह तोड़ देना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे ही तो किसी का खड़े खड़े मुंह नहीं तोड़ सकते ना आपकी, कौन किसको क्या देख रहा है। तो कह रहे मैं झगड़े करने की मेरे को हिम्मत सी नहीं है उस आदमी से, और वो आदमी थोड़ा ऐसा है, वो झगड़ालू सा ही है, उसका यही काम है। तो मैं उसके मुंह नहीं लग रहा हूँ, लेकिन मैं डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हूँ उस एनर्जी से। अब दोस्तों ये वाला जो दृश्य है ये यहीं पर कट होता है, और अब इनको जो है वो 20 वर्ष की आयु के अंदर ये कहाँ रहते थे, क्या इनका घर था, वो जो घर है इनको नज़र आने लगता है। घर के अंदर ये जाते हैं तो कहते हैं कि घर में एक माँ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, और मेरी माँ जो है मुझे जीने नहीं देती है। हम इनसे पूछते हैं कि और संतान हैं और कितने मेंबर हैं, तो ये कहते हैं कि हमारे घर के अंदर केवल हम दोनों ही रहते हैं। आई एम दी ओनली चाइल्ड, मैं सिर्फ एक ही बस मैं ही हूँ, और कोई मेरा भाई बहन नहीं है। और ये बताते हैं कि मेरे एक पिता हैं, पिता की एक फ़ोटो टंगी हुई है घर के अंदर, लेकिन मेरे पिता साथ में नहीं रहते हैं। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिता मेरी माँ को छोड़ करके चले गए थे। क्यों छोड़ करके चले गए थे? क्योंकि पिता का एक दूसरी महिला के साथ अफेयर हो गया था। पिता देखने के लिए नहीं आते हैं, पिता किसी प्रकार का खर्चा नहीं देते हैं, सब कुछ मेरी माँ ही करती है, कमाती है, जैसे भी करती है, घर का खर्चा चलाती है। और अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं भी कुछ काम धंधा करता हूँ, ये बताते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि माँ इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि पिता उनको किसी दूसरी महिला के लिए छोड़ के चले गए थे। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है पिता के ऊपर, और वो सारा जो गुस्सा है मेरे ऊपर उतारती है। हम इनसे पूछते हैं कि क्या आपने अपने पिता को देखा है, तो ये कहते हैं कि नहीं, पिता को नहीं देखा, वो किसी दूसरे टाउन के अंदर शिफ्ट हो गए, वो जीवित हैं लेकिन वो मिलने नहीं आते हैं, और
माँ इस बात का जो पूरा इनके ऊपर जो प्रेशर है, माँ के ऊपर एक प्रेशर है सब कुछ संभालने का, घर भी संभालना है, कमाना भी है, मुझे भी बड़ा करना है, तो माँ की एक्सपेक्टेशन है कि सब कुछ मेरे हिसाब से करो। भाई मुझे पता होनी चाहिए एक एक चीज़ तुम्हारे बारे में। माँ को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे कंट्रोल करने की भावना है माँ के मन में। माँ को ये लगता है कि मेरे लिए तो सिर्फ यही बचा है दुनिया के अंदर। माँ के मन में ये भी है कि मैंने अपना पूरा जीवन दे दिया इस लड़के को रेज करने में, अब ये मेरे जो कंट्रोल है उससे बाहर नहीं जा सकता, भाई मेरे साथ ही रहेगा, जैसा मैं बोलूँगी वैसा ही करेगा। अच्छा, फिर यहाँ पे ये दृश्य दिख रहा होता है और कुछ कैरेक्टर्स इनको नज़र आते हैं। ये कहते हैं कि मेरी माँ की जो, एक तो वो फ्रस्ट्रेटेड है, पति नहीं है और ये सब है, मेरी माँ जो है उसकी मुश्किलें पैदा करने वाले हमारे यहाँ पे ना कुछ पड़ोसी हैं। ये कहता है एक पति पत्नी है, उनकी आयु जो मेरी माँ है उनसे थोड़ी कम है, और हम एक इंग्लैंड के किसी गांव के अंदर रहते हैं। और ये बताते हैं कि जो पड़ोसी हैं ना हमारे, जो पति पत्नी हैं, उनको पूरे गांव में हर किसी की चुगलियां करने की आदत है। पूरे गांव में सभी लोगों के घरों के अंदर झगड़े करवाते हैं पति पत्नी। और इन पति पत्नियों को जैसे शौक ही है, इनको और कुछ काम ही नहीं है। ये कभी किसी बार में जा करके बैठ जाएंगे तो किसी को किसी के खिलाफ भड़का देंगे, कभी किसी कम्युनिटी फंक्शन के अंदर जाएंगे तो किसी को किसी के खिलाफ भड़का देंगे। कहते हैं मेरी माँ जैसे अपने काम से वापस आएगी तो कुछ ना कुछ कमेंट पास कर देंगे, इस चीज़ पे इनको तंज कस देंगे, चुभा देंगे इनके ऊपर, इनको बातें चुभा देंगे कि तेरा पति तेरे को छोड़ करके चला गया। कभी मेरी माँ की कैरेक्टर के ऊपर ये जो क्वेश्चन उठा देंगे। तो मेरी माँ इन लोगों से भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती है, और जब भी कभी वो लोग टोका टोकी करते हैं तो मेरी माँ फ्रस्ट्रेशन के अंदर आ करके मुझसे किसी ना किसी बात के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं। और हम इनसे पूछते हैं कि बट फिर भी नेबर्स आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं भाई, क्या बात है? तो ये कहते हैं कि जो नेबर है ना, वो ना थोड़े जेलस हैं, एंड दे वॉन्ट अस टू बी इन ट्रबल ऑल द टाइम। जेलसी का जब हम कारण पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ना ये बस ऐसे से ही हैं, इनको सबसे जेलस रहने की आदत है। और ये पूरे गांव में जैसे बोला कि सबके झगड़े लगाते हैं। और ये कहती कि मेरी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी है मेरी माँ। हम इनसे पूछते हैं कि भी माँ जैसे चिड़चिड़ी है और ये सब है, तो भाई फिर क्या आप नहीं सोचते कि आपको अपनी माँ को इस परिस्थिति से बाहर निकालना चाहिए? भाई उन्होंने आपको इतना बड़ा कर दिया तो आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट आपको करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि मेरे को ना ऐसी फीलिंग है कि मेरे को ना परवाह नहीं है इस चीज़ की, चिड़चिड़ी रहनी है चिड़चिड़ी रह ले, तूने खुश रहना है तो खुश रह ले। कहते कि मेरे दिमाग में ना वो लड़की चलती रहती है, वो जो मुझे मिली थी ना वहाँ मार्केट के अंदर, मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चलता, मुझे बस वो लड़की याद रहती है। मुझे ये है कि भाई वो जो लड़की है उससे मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उससे शादी करनी है। कहते कि मैं ना उसी के साथ के जो सपने हैं उसके अंदर डूबा रहता हूँ, और इसी वजह से जब माँ गुस्सा कर रही होती है तो मैं उसकी बातों का रिस्पॉन्ड नहीं करता, और वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती है, क्योंकि एक ही घर में रह कर के भी बुद्धि से मैं इस घर के अंदर नहीं रहता हूँ, मैं उस लड़की के साथ ही होता हूँ। हमने इनसे पूछा कि आपके पिता माँ को छोड़ करके चले गए हैं, भाई इसके लिए कुछ किया? ये कहते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पिता छोड़ के गया, माँ दुखी है, क्या है, मुझे केवल और केवल वो कन्या चाहिए। और इसी के साथ एक दृश्य फिर दोबारा स्विच होता है। ये देखते हैं कि थोड़े से और 1-2 साल बड़े हुए होंगे, और एक चर्च के अंदर ये देखते हैं कि मैं चर्च के अंदर वो जो लड़की है उससे शादी कर रहा हूँ, वो और मैं अलग रहते हैं। शादी के बाद किसी अपार्टमेंट के अंदर हम लोग शिफ्ट हो गए हैं, और ये बताते हैं कि मैं किसी प्रकार की कोई ट्रेडिंग का काम करता हूँ, कुछ शायद क्राफ्ट की आइटम्स हैं या ग्रोसरी आइटम्स हैं, तो कहते हैं वो मैं ख़रीदता हूँ और उसको बेचता हूँ मार्केट के अंदर। तो मार्केट की एक फ्ली मार्केट टाइप का कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे यहाँ पे बाज़ार लगते हैं, तो इंग्लैंड में भी बाज़ार लगते हैं और बाज़ार लगते थे हमेशा से। तो कहते हैं फ्ली मार्केट के अंदर जो है मैं जो सामान है अपना बेचता हूँ। और ये कहते हैं कि लेकिन मैं एक चीज़ को लेकर के परेशान हूँ, मुझे पता है कि वो जो आदमी है ना, वो आदमी ना समय समय पर जो मेरी पत्नी है कहीं कहीं पर ना उसका रास्ता रोक करके ना उसको कन्विंस करता है कि तुम इसको छोड़ दो, तुम मेरे साथ आ जाओ, और बहुत ज़्यादा हैरास करता है मेरी पत्नी को।
हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपको ये बात कैसे पता चली, क्या आपके सामने किया? कहते नहीं, मेरे सामने नहीं करता, लेकिन जैसे कुछ जान पहचान के लोग होते हैं उनसे पता चल जाता है कि भाई ये लोग बात कर रहे थे, तो मुझे इस चीज़ की नॉलेज है। और मैं अपनी पत्नी से अगर बात करता हूँ कि भाई वो क्या उसने रोका तुम्हारा रास्ता या ऐसा कुछ, तो पत्नी बताती है कि हाँ ऐसा था, लेकिन वो कहती है कि मैं संभाल लूँगी, तुम चिंता मत करो। भाई ऐसे कोई, भाई एक एक आदमी रास्ता अगर कोई रोक लेता है तो भाई हम उसको, अगर हम तवज्जो देंगे तो उसकी हरकतें बल्कि बढ़ जाएंगी। तो मुझे मेरी पत्नी जो है उसके ऊपर पूरा विश्वास है। फिर ये एक ऐसा दृश्य देखते हैं कि एक बार इनकी पत्नी घर आ रही होती है, अपार्टमेंट के अंदर सीढ़ियाँ चढ़ कर के ऊपर आ रही हैं, और इनको बाहर का जो दृश्य है वो दिखाई दे रहा है किसी प्रकार से, शायद ऐसे कई घर के अंदर बैठे हैं। तो एकदम से वो आदमी पीछे से आ गया घर की सीढ़ियों के अंदर, और घर की सीढ़ियों के अंदर भी बहुत एग्रेसिवली इनकी जो पत्नी है उनको वो कन्विंस कर रहा है किसी चीज़ को लेकर के, लेकिन इनकी पत्नी जो है उसको धक्का दे देती है और धक्का दे करके वो घर के अंदर आ जाती है। दोस्तों यहाँ पर ये देखते हैं कि अभी का जो ये दृश्य ये देख रहे हैं, ये दोबारा से उस समय के अंदर चले गए हैं जब ये लगभग 38 वर्ष की आयु के थे। इनकी पत्नी और इनका विवाह हुए को लगभग 17-18 वर्ष हो चुके हैं, और आज भी वो आदमी इनकी पत्नी को चेज़ कर रहा है, उनको हरास कर रहा है। तो ये कुछ ऐसा देखते हैं कि भाई वो कर रहा है, तो अब शायद ये उस लड़के से बात करना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं। तो ये दृश्य देखते हैं कि अपने ये घर से बाहर निकले थे और जा करके इन्होंने शायद उस लड़के को, ये वाला दृश्य पूरा क्लियर नहीं हुआ, शायद इन्होंने जा करके उस लड़के को कन्फ्रंट किया, या वो किसी बात का बहाना बना करके इनसे बात करने के लिए आया। तो ये देखते हैं कि भाई बात हो रही है और बात का बहाना बना करके वो आया है, और करते करते कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे वो स्लिप होकर के गिर गया है, और ये जैसे उसको स्लिप होकर गिरते हुए देखते हैं, थोड़े हैरान से हैं, थोड़ा इनको खुशी सी भी है कि भाई वो गिर सा गया है। लेकिन जैसे ही वो गिरता है इनके पैर के ऊपर उसका हाथ पड़ता है और इनको अचानक से कुछ चुभन फील होती है पैर के अंदर। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, चुभन फील होती है तो एकदम से जो कुछ भी उसने किया होता है, कुछ उसने चुभा दिया होता है इनको, और वो वहां से वो कर लेता है, फिर मतलब वो चुभा देता है। और मतलब ऐसा दृश्य है कि वो चुभा करके रखा नहीं है, बस जैसे गिरे अचानक चुभन सी महसूस हुई, उसने अपना हाथ हटा लिया, तो जैसे कुछ इंजेक्ट कर दिया गया इनके अंदर, या कोई ऐसी सुई इनको चुभाई गई जिसमें शायद कोई पदार्थ लगा हुआ था। और ये देखते हैं कि भाई ये दृश्य के बाद कुछ ऐसा है कि भी मेरा उससे जो है हमारा आपस में कुछ वाद विवाद होता है, और फिर हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। कहते ये विवाद होने के बाद मैं आकर के लेटा हूँ, तो थोड़ी देर के बाद मेरी सांसें फूलने लगी, और वो जो सारा दृश्य इन्होंने बताया था शुरू के अंदर कि मैं अपनी पत्नी को बुला रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, और फिर देखते देखते जो है इनकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो वही आदमी, जिस आदमी ने इनकी वाइफ को परेशान किया, उसने इनको किसी सुई के माध्यम से कुछ जहर दे दिया था, कुछ चुभा दिया था इनको, जिसके अंदर जहर था, जिसकी वजह से इस जीवन के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स इनको नज़र आए थे, वो सभी कैरेक्टर्स को इन्होंने अपने पूर्व जीवन के, अभी का जो जीवन है उसके साथ कनेक्ट कर लिया था, और पता लग गया था कि कौन सा कैरेक्टर कौन है। सबसे पहले तो जो कन्या से प्रेम करते थे और जो कि इनके साथ थी, उनको इन्होंने अपने इस जीवन के बॉयफ्रेंड के रूप के अंदर देखा। कन्या को परेशान करने वाला, हरास करने वाला वो जो गुंडा था, वो जो आदमी था, इन्होंने उसको उस कन्या के रूप में देखा, जो कि इस लाइफ के अंदर वो 6 महीना इनकी जो बॉयफ्रेंड है उनके साथ रिलेशनशिप के अंदर आ गई थी। वो लड़की जो कि वीडियो कॉल करते हुए इनके घर के अंदर घुस गई थी, जिसके ऊपर ये ट्रेसपासिंग का चार्ज भी नहीं लगा पाए, उस कन्या को इन्होंने उस गुंडे वाले पुरुष के रूप में देखा था। पिछले जीवन के अंदर भी इनकी एक कंट्रोलिंग माँ थी, उसको जब इन्होंने देखा तो अपने इस जीवन की इनको माँ याद आई। तो पिछले जीवन में भी कंट्रोलिंग थे, इस जीवन में भी कंट्रोलिंग थे, और उनके कंट्रोलिंग और नार्सिस्टिक होने का जो कारण थे उनके पति, जैसे इस जीवन के अंदर भी पति झगड़ा करते थे, है ना, और वो करते थे, उसकी वजह से ही वो नार्सिस्टिक हो गई थी। तो पूर्व जीवन के अंदर जो पति थे इनके, जिसकी फ़ोटो इनको नज़र आई थी, इनकी माँ के पति, उनको इन्होंने अपने इस जीवन वाले फादर के रूप में ही देखा। तब भी फादर थे, अभी भी फादर हैं, पिछले जीवन के अंदर फादर के रूप में देखा,
और जो इनके फादर पिछले जीवन के अंदर घर छोड़ करके चले गए थे, किसी दूसरी महिला के साथ चले गए थे, उनको भड़काने के अंदर उनके दिमाग में इनकी जो पिछले जन्म में माँ थी उसके प्रति गंध भरने के पीछे जो लोग थे, वो दो, एक कपल था ना जो कि पड़ोस में रहते थे, जो कि इनको कमेंट पास करते रहते थे, जो कि पूरे गांव से जेलस रहते थे पता नहीं किस कारण से। वो जो कपल इनको नज़र आया था पड़ोसी के रूप में, उनको इन्होंने अपने इस जीवन के दादा दादी के रूप में देखा, जो कि इस जीवन के अंदर भी जिन्होंने केवल जो है इनके पिता को भड़काने का काम किया है, पिता को भड़काया, घर के अंदर गंदा माहौल क्रिएट किया, जिसकी वजह से माँ नार्सिसिस्टिक हो गई। और पिछले जीवन के अंदर भी ऐसा ही कुछ था कि उनके कंटिन्यूस हरासमेंट की वजह से, उनके इनके पति को भड़का देने की वजह से इनकी माँ का जो जीवन है वो बर्बाद हो गया था और वो कंट्रोलिंग और नार्सिसिस्टिक नेचर की हो गई थी। दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आया कि जिस तरह का पार्ट इनके अभी के जीवन में है, उसी तरह का पार्ट, उसी लाइंस पे एक पूरी कहानी इनके सामने आ गई, जैसे कि रूप अलग हों लेकिन कहानी वैसी कैसी ही है। तो ऐसा जब नज़र आया तो हमने इन बहन को इनके और पूर्व जीवन और जो गहरा रहस्य कि भाई इस जीवन में भी ये लोग परेशान कर रहे हैं और पिछले जीवन में भी था, इनकी माँ भी जिस प्रकार से परेशान हो रही है पिछले जीवन में भी वैसी परेशान हो रही थी। तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, अभी और गहरा उतरने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है, जिसके चलते इनके एक और पीछे के जीवन के अंदर इनको भेजा गया। वहाँ के फिर दृश्य इन्होंने देखे और कुछ और बातें जो हैं इनके सामने आई। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब इन बहन को इनके और पूर्व के एक जीवन के अंदर भेजा गया तो इन्होंने वहाँ पर क्या देखा। दोस्तों, इस जीवन में जाते हैं तो ये अपने आप को एक 45 वर्ष की आयु के पुरुष के रूप में देखती हैं और ये बताती हैं कि ये जो 45 वर्ष की आयु का पुरुष है, ही इज़ वेरी पावरफुल। उसकी जो एनर्जी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति जो है ये महसूस कर रही होती हैं। ये कहती हैं कि ये लगभग जो ये समय चल रहा है ये सन 1400 के आसपास का समय है और ये कोई राजा है जो कि अपने सिंहासन पर बैठा है और सिंहासन पर बैठ करके ये ना सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। आगे कहती हैं कि ये जो सबको गुस्सा कर रहा है ये ना बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है और इससे सबसे ज़्यादा जो एक महिला है जो कि इस राजा से डरती है, इनको नज़र आता है कि जहाँ राजा बैठा हुआ है वहीं पर्दे के पीछे कोई स्थान है, शायद साइड में कोई स्थान है, वहाँ पर एक महिला बैठी है जो कि इसकी रानी है और वो इससे बहुत ज़्यादा घबराती है। तो हम इनसे पूछते हैं कि क्यों घबराती है, तो ये कहती है कि बस ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है और इसको सबको डांटने की आदत है, इसको सबको दबा करके रखना पसंद है, इसको अपनी पावर को एग्जर्ट करना, मतलब इस चीज़ को एस्टैब्लिश करके रखना कि मैं पावर में हूँ और तुम लोग मुझसे नीचे हो, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और सबसे ज़्यादा जो इससे थर थर काँपती है, इसके गुस्से से डरती है और अपने आप को कैद महसूस करती है इसकी एनर्जी के अंदर, वो इसकी धर्म पत्नी है। और वो धर्म पत्नी जैसे जो है इन्होंने देखा कि पर्दे के उस पार कहीं पर बैठी हुई है, राज दरबार लगा हुआ है। फिर आगे ये बताती हैं कि यहाँ पर जो राज दरबार जो लगा हुआ है उसके अंदर पर्दे के पीछे एक और महिला है और वो जो महिला है वो इससे डरती नहीं है, उस महिला को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और ये जो राजा है जो मैं हूँ, मेरे मन में भी उसके प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा है, हम एक दूसरे से बुरी तरीके से नफरत करते हैं। तो हमने पूछा कि कौन है, क्या है, तो ये बताते हैं कि एक महिला जो ये है ये ना मेरी बहन है और ये बताते हैं कि हम दोनों के बीच में जो मेरी बहन है और मैं हूँ, हम दोनों की पर्सनालिटी एक जैसी सी है और हम दोनों के बीच में एक पावर स्ट्रगल है। हालांकि वो एक लड़की है लेकिन फिर भी उसको कुछ पावर अपने हाथ में चाहिए, वो चाहती है कि सत्ता का कंट्रोल उसके पास रहे, चाहे मैं गद्दी में बैठूं या कोई और परिवार का पुरुष बैठे, लेकिन ये जो मेरी बहन है पावर को अपने हाथ में रखना चाहती है और मैं पावर को अपने हाथ में रखना चाहता हूँ। तो हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंडर करंट्स हैं और इसी के चलते हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। फिर वहाँ पे ये एक और कैरेक्टर देखते हैं, जब इनका परिवार है उसको हम एक्सप्लोर करने के लिए कहते हैं, तो ये वहाँ पर ऐसा देखते हैं कि एक 8 से 10 वर्ष की आयु का बच्चा है
जो कि इनका पुत्र है। और ये बताते हैं कि जो पुत्र है उससे जो राजा मिल रहा है, मतलब पुत्र के ऊपर जो इसका डोमिनेंट बिहेवियर है वो नहीं करता। ये पुत्र से जब ये मिलता है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। ऐसी कुछ अनुभूति आ रही होती है कि ये जो पुत्र है इनको बहुत समय के बाद हुआ है, इनको संतान प्राप्त नहीं हो रही थी और इनके विवाह के बहुत लंबे इंतज़ार के बाद, बहुत समय के बाद ये जो पुत्र है इनको प्राप्त हुआ है। तो जो पुत्र है उसके प्रति राजा का बहुत ज़्यादा मोह है, बहुत ज़्यादा प्यार है। और कुछ ऐसा है कि बाप के मन में अपने बेटे के लिए सम्मान है और छोटा सा जो बेटा है उसके मन में भी अपने पिता के लिए दिल से सम्मान की भावना है। तो पूरा जो राज्य अभी तक नज़र आ रहा था, जो सारे कैरेक्टर्स इनको नज़र आ रहे थे, वो सभी कैरेक्टर्स इनके सामने डर से झुकते थे। उनके मन में राजा को लेकर के डर की भावना थी। लेकिन एक ये बेटा ही है बस जिससे राजा की आत्मीयता है, और बेटे के मन में राजा के लिए प्रेम है और राजा के मन में बेटे के लिए प्रेम है। ये कहते हैं कि जो राजा है, ये राजा ना किसी को अपने समान नहीं समझता। हमने इनसे पूछा क्या सबको कीड़े मकोड़े समझता है, ऐसा कुछ है क्या? तो ये कहते हैं नहीं, कीड़े मकोड़े तो नहीं समझता है, लेकिन ये राजा ऐसा समझता है कि इसके बराबर का नहीं है कोई भी, सब इससे नीचे हैं। और एक प्रकार से जैसे बस इनके आज्ञा की पालना करने वाली पुतलियां हैं, कठपुतलियां हैं, बस उतना ही समझता है। जो ये कहे वो करना है, उसके बाहर नहीं जाना है। हम इनसे पूछते हैं कि भाई और कुछ बताइए थोड़ा इस जीवन के बारे में। तो ये बिल्कुल ऐसे विड्रॉल से स्टेज में चली जाती है, कहती नहीं बस इसको कुछ लेना देना नहीं है, बस इसको पावर से मतलब है, पावर इज एवरीथिंग फॉर हिम। ये जो इसका सिंहासन है उस पर बैठे रहना चाहता है, आखिरी सांस तक पावर के अंदर रहना चाहता है, यही ही इसके मन के अंदर इच्छा है। और अंत समय तक का ये दृश्य देखते हैं, उसमें इनको दिखाई देता है कि जो राजा है उसकी नेचुरल डेथ हो रही है और अंत समय तक भी वो जो है अपना जो उसका जो सिंहासन है उसको वो मेंटेन कर पाया था। कई सारे युद्ध उस राजा ने जीते थे, है ना। और फिर ये देखते हैं कि अब जो है मृत्यु का समय आ गया है मेरा, और मतलब मैं शरीर से बाहर आ गई हूँ और वो सारी जो रस्म होती है वो हो रही है। और जिस समय जो है इनकी जो चिता है उसको अग्नि दी जा रही है, तो उस समय क्या है कि बहुत सारी राजा की बहुत बड़ी फौज है, तो फौज के जो उच्च अधिकारी हैं वहाँ पर वो खड़े हुए हैं। और इन सभी अधिकारियों के अंदर से एक सेनापति इनको वहाँ पर खड़ा हुआ नज़र आता है। सेनापति से हम पूछते हैं कि रिश्ता कैसा था, क्या था, तो कहते कुछ नहीं है, बस सेनापति इनके कंट्रोल के अंदर था, दोनों की आपस के अंदर ठीक हिसाब किताब था इनका। कुछ इनका आपस में पावर का कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होता था राजा का और सेनापति का, लेकिन सेनापति जो है उसने कभी वो अपने पद से ऊपर उठने का उसने प्रयास नहीं किया। वो हमेशा जो है मेरे कंट्रोल के अंदर रहा, मतलब मैं राजा था तो मेरे कंट्रोल के अंदर रहा। और इसी के साथ जो है यहाँ पर ये जो सारा जो दृश्य है पूर्व जीवन का जो सेकंड ये देखते हैं वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ दोस्तों अभी सारे कैरेक्टर्स के बारे में हम बताएंगे कि कौन सा कैरेक्टर कौन था, लेकिन उससे पहले हम ये भी बताना चाहेंगे दोस्तों, कई बार आप लोग अपने कमेंट्स में बोलते हैं कि भाई जी आपकी वीडियोस के अंदर इतने सारे लोग राजा रानी राज परिवार के लोग कैसे निकल आते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि देखिए, जिन लोगों का हम PLR कर रहे हैं, पहली बात तो ये सब लोग भारतवर्ष के लोग हैं, भारत की आत्माएं हैं, भारत के लोगों काम करते हैं। और भारत के अंदर ना हमेशा से राजतंत्र था, इनफैक्ट पूरी दुनिया में राजतंत्र हुआ करता था पहले। ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी अभी हिंदुस्तान में तो अभी क्या 80-90 साल पहले आई है ना। तो पहले तो क्या है, हर चौथे पांचवें गांव के बाद एक राजा होता था जिसकी जद के अंदर वो सारे गांव आया करते थे। फिर ऐसे बहुत सारे राजाओं को मिला करके उनके ऊपर एक राजा होता था जिसके अंदर मतलब नहीं कितने 100-150 गांव आते होंगे। फिर उन सबको मिला करके उनकी जद के अंदर एक उन सबको वैसे राजाओं को मिला करके उनके ऊपर एक राजा होता था। तो कहने का भाव ये है, राजशाही होती थी पहले कि एक बहुत बड़े राजा के अंडर उससे छोटे राजा होंगे, फिर उन राजाओं के अंदर फिर उनसे छोटे राजा होंगे, फिर उन राजाओं के अंदर बहुत छोटे राजा होंगे, और जगह जगह पर महल, जगह जगह पर हवेलियां, जगह जगह पर धन संपदा। भारत के अंदर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी।
ये पिछले 1000 वर्षों के अंदर जो इतने सारे आक्रमण हमारे ऊपर हुए हैं, और पिछले 200-300 वर्षों के अंदर ये जो हमारे को जो रीप्रोग्राम किया गया है इस चीज़ को बिलीव करने में कि हमारा जो भारतवर्ष है कोई गरीब देश था, या यहाँ पर गरीबी ही होती थी, या सिर्फ भाई ये कोई एक आधा इक्का दुक्का राजा होते थे छोटे मोटे, मतलब ऐसा होता था, ऐसा नहीं है। भारत में चारों दिशाओं के अंदर, चारों कोनों के अंदर राज परिवार ही राज परिवार फैले हुआ करते थे। ठीक है जी। तो अगर इन पीएलआर स्टोरीज के अंदर लोग राजा निकल आते तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, राजा ही राजा यहाँ हुआ करते थे। और एक ना बहुत ही की फैक्टर होता है दोस्तों, देखिए कोई भी व्यक्ति ना विक्रम तब बनाता है जब उसके पास ना बहुत ज़्यादा पावर होती है, जब उसको पता होता है कि मेरी ऐसी पोजीशन है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब लोग ऐसी पोजीशन के अंदर होते हैं तब ही लोग गलतियां करते हैं, तब ही लोग बड़ी गलतियां करते हैं, बड़े हिसाब किताब बनाते हैं। अब आते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि इस कहानी में ये जो सारे दृश्यों में जो कैरेक्टर्स नज़र आ रहे थे कौन क्या था। दोस्तों इस राजा को एक बहुत ज़्यादा थर थर घबराने वाली एक पत्नी नज़र आई थी, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। शायद इस वजह से भी वो घबराती थी, इस वजह से भी वो बातें सुनती थी, उस पर प्रेशर था, क्योंकि बहुत लंबे समय तक उसको संतान नहीं हुई थी। जो बेटा पैदा हुआ था बहुत लंबे समय के बाद था। तो वो जो महिला इनको नज़र आई थी, जो इनकी पत्नी थी, इनके इस जीवन की माँ के रूप में नज़र आई। शायद उस जीवन के अंदर उसको इतना ज़्यादा कंट्रोल किया गया था उस महिला को, जिसकी वजह से उस आत्मा के अंदर जो पार्ट है ना बदला लेने का, इनको कंट्रोल करने का, वो पूरी तरह से समाया हुआ है। इसलिए इस जन्म में भी और इससे जस्ट पिछला जो जन्म देखा था उसके दोनों के अंदर ये कंट्रोलिंग माँ के रूप में उन्होंने जो है इनके जन्म लिया और इनको कंट्रोल करने का प्रयास किया। फिर एक बहन इनको नज़र आई थी, बहन जिसके साथ इनका पावर स्ट्रगल था, जो चाहती थी कि सत्ता उसके हाथ में रहनी चाहिए, या कोई जागीर थी या कोई ऐसी चीज़ थी जो कि इन्होंने उसको दी नहीं थी, और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी का कॉन्फ्लिक्ट था। दोस्तों वो जो इनको बहन अपनी नज़र आई थी, वो इनको इस जीवन की वो महिला के रूप में नज़र आई, जिस महिला ने इनका जो बॉयफ्रेंड है उससे इनका रिश्ता तोड़ने के लिए वो वीडियो कैमरा लेकर के जो आ गई थी, या फिर जस्ट जो पिछला जीवन देखा था उस जीवन के अंदर एक आदमी था जिस आदमी ने धोखे से इनको पिन मार दी थी और वो पॉइजनस थी, जिसकी वजह से पॉइजन की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। वो जो आत्मा है उसको इन्होंने अपने उस जीवन की बहन के रूप के अंदर देखा। और जो ये बहन है इससे जुड़ा हुआ एक जो स्पिरिट गाइड है उनसे भी डिस्कशन हुआ था। स्पिरिट गाइड ने ज़्यादा, इनके जो स्पिरिट गाइड है उन्होंने ज़्यादा मदद नहीं की थी, लेकिन बहन के बारे में, ये वाली कैरेक्टर के बारे में उन्होंने ज़रूर बताया था। उन्होंने कहा था कि इस आत्मा के साथ आपका एनर्जी लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत जन्मों का है, कई जन्मों से तुम एक दूसरे का जो रास्ता है उसको काटते हो और तुम दोनों के बीच में एनर्जी का क्लैश होता है। तुम आंखों से एक दूसरे को पहचान जाते हो कि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। तुमने परिवार में भी एक दूसरे के जन्म लिया है और आसपास भी जन्म लिया है, जिस प्रकार के पार्ट इस जन्म में या जस्ट इससे लास्ट वाली लाइफ के अंदर इन्होंने देखा था। फिर उसके बाद इनको वहाँ पर अपना एक बेटा नज़र आया था दोस्तों, बेटा जिससे कि इनका बहुत जो है गहरा प्रेम था, बेटा जिसके ऊपर जिसको ये डोमिनेट नहीं करते थे, जो कि जिससे बहुत प्यार करते थे, वो बेटा जो इनका बहुत ज़्यादा सम्मान करता था। एक ही आत्मा ऐसी थी जिसको डोमिनेट नहीं करते थे, इनका बेटा। उसको जब इन्होंने देखा तो वो इनको अपने इस जीवन के बॉयफ्रेंड के रूप में नज़र आया। वो बॉयफ्रेंड जिसको छोड़ने का इनको मन नहीं करता है, वो इनके पूर्व जीवन का बेटा था, ऐसा इन्होंने देखा। अच्छा फिर दोस्तों एक बिल्कुल अंत में एक और कैरेक्टर इनको नज़र आया था, जो कि जब इनकी अंतिम संस्कार इनका हो रहा था, इनकी जो चिता है उसको अग्नि दी जा रही थी, एक सेनापति वहाँ पर खड़ा था। सेनापति के साथ थोड़ा बहुत इनका कुछ आपस में पावर स्ट्रगल था, लेकिन उसने कभी अपनी जो मर्यादा है उसको नहीं लांगा। शायद उसको भी दबाया जाता होगा क्योंकि सबको दबाने की इनको आदत थी। उस सेनापति को इन्होंने अपने इस जीवन के पिता के रूप में देखा। वो पिता जो कि इनकी माता के ऊपर जो है थोड़ा अत्याचार करते थे इस जीवन के अंदर, और फिर माता भी जो है नार्सिस्टिक बन गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर एक देखने की बात ये भी आती है कि और बहुत सारे ऐसे हिसाब किताब हैं, जैसे इनके पिता का इनकी माता पे अत्याचार करना या दादा दादी का उनके ऊपर अत्याचार करना और फिर घूम फिर करके कहानी यहाँ पे आ जाना। तो इसमें क्या है दोस्तों कि जिस व्यक्ति का हम पीएलआर करते हैं उनके डायरेक्ट हिसाब किताब तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन और बहुत सारे थ्रू एंड थ्रू बहुत सारे हिसाब किताब होते हैं जो कि इनका पीएलआर करने से नहीं समझ में आएंगे। शायद जो इनकी माता जी हैं वो अपना पीएलआर कराएं तो बाकी और सारे कैरेक्टर्स ऐसा रोल क्यों प्ले करते आए हैं उनकी लाइफ के अंदर ये जो है समझ में आएगा।
तो अभी फ़िलहाल के लिए इस PLR के अंदर यही सारी जो जानकारी है वो निकल करके सामने आई, हिसाब किताब निकल करके सामने आया। हम ऐसी आशा करते हैं कि जो जानकारी इस वीडियो के अंदर हमने शेयर करी, जो किस्सा हमने बताया, इससे आपको कुछ ना कुछ शिक्षा ज़रूर मिली होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं कि आपको इस पास्ट लाइफ स्टोरी के अंदर क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।